ठीक है, तो थर्ड है हमारा। अब थर्ड नहीं मतलब, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। आया समझ? बैरोमीटर। बैरोमीटर के नाम की डिवाइस बहुत ही सिंपल डिवाइस है, बहुत सिंपल डिवाइस, और है बहुत ही एक आश्चर्यजनक डिवाइस भी है। पता है बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर बहुत ही आसान, मतलब इससे आसान डिवाइस आज तक नहीं पढ़े होगे। बैरोमीटर इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। यस, दिस इज बैरोमीटर। एक ऐसी ग्लास ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन हो, दैट इज बैरोमीटर। एक्चुअली बैरोमीटर तो ग्लास नहीं होता है, बैरोमीटर होता है उसको एप्लीकेशन करने का तरीका। एंड टू अवॉइड कैपिलरिटी, डायमीटर को कर दो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, तो क्या है बैरोमीटर? देखिए काम कैसे करता है, क्या है तो देख लिया आपने। बैरोमीटर ये है, दिस इज योर बैरोमीटर। मतलब ये ओपन है, इवन यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है। तो करना क्या है, जिसकी भी आपको प्रेशर मेजर करनी है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए आपको इसका प्रेशर मेजर करना था। ठीक है, मेजर करना था। आपने कुछ नहीं किया, कर भी कह सकते थे। आपने बस ये वाले को ढक दिया पहले, तो नहीं ढका नहीं, मतलब पहले इसको मैं ऐसे छोटा बना, हमारे बैरोमीटर को अंदर घुसा दिया तो पानी भर गया होगा इसमें, घुसा दिया। ठीक है, फिर इस पर कैप लगा दिया। ठीक है, लगा दिया कैप। ओके, अब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अभी भी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो। अब बस करना क्या है ना, इसको अंदर से बाहर नहीं निकालना पूरी तरह से, बस अंदर अंदर हिला करके यहाँ खड़ा कर देना। यानी कि अब इसको अंदर अंदर ही ट्रेवल कराते हुए, बिल्कुल पानी से बाहर नहीं लाना, ट्रेवल कराते हुए अंदर अंदर इसको ला करके ऐसे खड़ा करा दिया। तो भैया एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ था, याद है ना, पूरा फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ था। देखिए, अब आप मेरे सामने होते तो मैं थोड़ी सी कहानी वानी गढ़ता, पूछता आपसे कि आप बताइए क्या होगा। बस आपको क्या लगता है, या ऐसे कैसा रहेगा कि नीचे गिर जाएगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा? तो आप सोचो, पॉज करके फिर देखना आंसर सही था या गलत था। अब देखो, इस पॉइंट पर प्रेशर है P, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपको याद है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर शुड बी नो प्रेशर वेरिएशन। तो जस्ट यानी कि टॉप सरफेस पे अगर यहां देखो, दिस इज आल्सो टॉप सरफेस, और हमने कुछ काम नहीं किया अभी तक। हमने एक ट्यूब डुबोई थी, ट्यूब बाहर निकाल ली, तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हमने प्रेशराइज कर दिया, कुछ और कर दिया, कुछ नहीं किया। चलो ठीक से, कुछ भी नहीं किया। तो यानी कि जब कुछ नहीं किया है तो फिर सीधी बात है, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो भी वन है और यहाँ 2, दोनों पॉइंट पे सेम होना चाहिए प्रेशर। ठीक, सेम है, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, सेम, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आगे मैथमेटिक्स लगाऊंगा। इस पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस पे होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं इस पे प्रेशर लगान कौन रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर, और इसीलिए यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा रहा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर तो आपकी ट्यूब है
और ट्यूब के अंदर लिक्विड भरी है, तो इसके जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर वाला। अब इसको मेंटेन करना है इसके बराबर, ऐसा हो नहीं सकता कि अलग हो जाए। अब ये मेंटेन कैसे होगा? ये मेंटेन होगा, ये फ्लूइड कॉलम के में जितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होगा। तो इसमें क्या होगा ना, मान लो ये बहुत बड़ा आपने कर दिया, मान लो, तो ये क्या करेगा ना, जितना पानी की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको और इसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जितने पानी की जरूरत नहीं है, मान लिया हमने कि तो जितना बिटा रहे उतने की जरूरत नहीं है, इतने पानी की जरूरत नहीं है, यहां से पानी की जरूरत है। कहने का मतलब कि यहां से अगर चालू करे और ये हाइट h है, h, तो जो भी पानी है ना, मान लो पानी है, तो ये रो W G और H, ये वाला जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 हो जाएगा, मान ले रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया मेरा? हाँ आ गया ना, उम्मीद है आ गया ना, आया तो भाई सेम यूट्यूब रीस्टार्ट करो। ठीक है, अब इस पॉइंट में एटमॉस्फेयर नहीं है, सोचोगे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि एयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर तो एयर, इसके ऊपर लिक्विड था। अच्छा जब नीचे गिरा तो क्या एटमॉस्फेयर आ गया? दिस इज नॉट एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। अबे पानी यहाँ से चला गया तो हवा कहाँ से आ जाएगी? ट्यूब फटी थोड़े हुए है कि इसमें हो जाती है, उसमें से वो जो है हवा आ जाएगी। दिस इज अ प्योर वैक्यूम। भाई साहब हद हो गई है। तो दिस इज अ प्योर वैक्यूम। यहां पे सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स होंगे जो गलती से यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे पानी के अंदर, और वो रिलीज होकर के यहाँ जो एक आध दो मॉलिक्यूल्स आ जाए, उसका नाम कुछ नहीं इधर। तो दो चीजें एक साथ देखी हमने। भाई साहब प्योर वैक्यूम मिल गया हमें यहाँ पे, पर हमारा कंसर्न वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च और समथिंग। हमारा क्या है, दिस इज हाइट, और बस इस हाइट को नाप लेते हैं। जितनी हाइट आ गई और जो फ्लूइड है, जितनी हाइट आएगी, जो फ्लूइड है मल्टीप्लाई की जो भी प्रेशर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट लोकेशन, दैट्स इट। तो देखो P1 इक्वल टू P2, तो P1 क्या है भैया? P1 ही तो P एटमॉस्फेरिक है। ओह अच्छा जी, और P2 क्या है? P2 ध्यान से समझो, P एटमॉस्फेरिक लिख देते हैं, पर यहाँ पे चूंकि दूसरा एटमॉस्फेयर इसे डैश लिख देते हैं, और प्लस रो GH, जो भी रो है, रो जो भी हो, बट इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, दैट इज बाई 0। सो P एक्चुअल जो एटमॉस्फेरिक है वो हो जाएगा रो GH। आप कहोगे यार एटमॉस्फेरिक भी रो GH आ गया और गॉज भी रो GH आ गया था। अबे ये स्पेशल कंडीशन बैरोमीटर के केस में है। इन केस ऑफ बैरोमीटर, ऐसा नहीं कि मतलब ये अप्लाई कर दोगे उसके लिए, मतलब बैरोमीटर ट्यूब, बस ये ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। ट्यूब है तब ये अप्लाई है, और आपका कोई फॉर्मूला वूला नहीं है ये, बस ये H को ध्यान रखना। H क्या है? टूट जाएगा भाई सब तार बार। H इज हाइट ऑफ फ्लूइड इन बैरोमीटर, तो ये H वाला H नहीं कि जितना भी है मन करे ले लो। वो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम आपको ये वाली H अलग है, मान लो यहाँ कोई इसको H नाप रहे हो तो ये हमारे ऊपर है, जितना पानी भरेंगे उतना H हो जाएगा। बट ये H सेल्फ एडजस्टिंग H है, जितना उसको जरूरत है उतना ही हो रहा है, तो ये H ही निकालना था। ये H हमारे हाथ में नहीं है। आया समझ? चलो तो इसको आप नोट कर लो, ठीक, कर लो नोट। अब देखते हैं, इसमें आती है मैनोमेट्री। क्या आती है? मैनोमेट्री, यानी कि प्रेशर। अब तो प्रेशर के बारे में जान लिया ना अब तक हमने, अब देखते हैं नापते कैसे हैं। मैनोमेट्री प्रेशर नापने का यंत्र, डिवाइस नहीं, मतलब टेक्निक है ना। तो कुछ नहीं, मैनोमेट्री में यार यही बनाए क्या आगे बनाए। चलो अच्छा, मैनोमीटर में पहले पीजोमीटर जान लो, बस पीजोमीटर यहाँ तक हम रखेंगे, और जो है कुछ नहीं है ना। आई थोड़ा सा गलत बताइए, पीजोमीटर था ये। देखो बैरोमीटर सिंपल ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, नहीं जरूरी नहीं है ओपन एट बोथ एंड, ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, माफ करना, वो पीजोमीटर था, ठीक है, ये देखा तो थोड़ा सा। सो पीजोमीटर इज अगेन सेम चीज, क्या है? दिस इज a simple glass tube, a simple glass tube open at
बोथ एंड्स, दिस इज योर पीजोमीटर। इसमें तो रखोगे ना, एक तरफ तो कैप रहेगा, इसमें एक तरफ कैप रहेगा, ओपन एट वन एंड लिख सकते हो उसमें, ओपन एट वन एंड। तो सिंपल ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड जो है वो आपका पीजोमीटर होता है। करना क्या है, ग्लास ट्यूब है जहां का आपको प्रेशर नापना था, मान लो ये बटुली है, मतलब मान लो आपका दिस इज पाइप क्रॉस सेक्शन, पाइप का क्रॉस सेक्शन है, मैंने बनाया हुआ है जो अभी बनाया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। ठीक, अब इसमें क्या किया हमने, यही वाली यूट्यूब घुसा दिया यहाँ पे, ऐसे घुसा दिया। ठीक, और यहाँ पे पहले पानी बह रहा था, इसमें पानी बह रहा था, इसमें मतलब पानी भरा हुआ है, तो यह ऐसे पाइप है, ऐसे पाइप है और पानी ऐसे जा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, और इसके अंदर हमने घुसा दिया अपना ये सिंपल ग्लास ट्यूब। तो क्या होगा ना, पानी है जो भी फ्लूइड है यार, जब तुम लोग दिल पे ले लेते हो, बस कुछ नहीं, ये पानी जितनी भी यहाँ पे प्रेशर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चढ़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चढ़ गया, और यहाँ से इसको नाप लेंगे। वैसे मतलब ये एच के रिस्पेक्ट में पाइप का बहुत कम होता है, तो उतना सोचना नहीं है, मतलब यहाँ से नापो या यहाँ से नाप लो, तो यहीं से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज योर एच, और आपका प्रेशर इस पॉइंट पे कितना प्रेशर हो जाएगा, सो P विल बी इक्वल टू रो जी एच, दिस इज योर गॉस प्रेशर, गॉस। आया समझ? तो दिस इज योर पीजोमीटर। अब पीजोमीटर क्या है ना, बहुत ही सिंपल है, इसलिए पीजोमीटर की प्रॉब्लम ये है कि हाई प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड और गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। दोनों का रीजन जान लो, बहुत ही सिंपल है, दोनों का रीजन एक ही है पर बहुत ही सिंपल है। एक ही रीजन क्या है, देखो हाई प्रेशर होगा तो रोज चाहे जो जैसे जैसे प्रेशर यहाँ बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो लंबा पीजोमीटर चाहिए होगा। आप मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, चलो डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं है, डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर फोकस देख लो जरा, ठीक ही लग रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है, हाँ तो डबल, हिल गया क्या, तो मान लो डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पानी का कॉलम चाहिए था 10.3 मीटर, और 2 एटमॉस्फेरिक नापना हो तो 20.6 मीटर, यानी आपको पीजोमीटर ही 20.6 मीटर लंबा पीजोमीटर लगाना पड़ेगा। अब लगाओ पीजोमीटर, 20 मीटर लंबा पीजोमीटर लगाओगे तो हो गया, फिर ग्लास ट्यूब होता है, आई नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ही पता नहीं संभव है, तो इसलिए हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। गैस प्रेशर के केस में क्या है, गैस प्रेशर में अगर कम प्रेशर भी हो बट इसका रो बड़ा कम होता है, तो वो प्रेशर दर्शाने के लिए रो कम हो गया, एच भागना पड़ेगा, तो अगेन लंबा सा खूब ज़्यादा बड़ी पाइप चाहिए, दैट इज वाई गैस प्रेशर को भी प्रेशर नहीं कर सकते। और अगेन सेम चीज़ वही कि D मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर टू अवॉइड कैपिलैरिटी। ठीक ठीक है, तो यह हो गया आपका पीजोमीटर। अब हम लोग देखेंगे सेकंड है यूट्यूब मैनोमीटर, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट, उसमें मतलब कि नेक्स्ट बोर्ड पे मैं बस लिख दे रहा हूँ, दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि 3-4 तरह के हैं तो सब एक ही साथ बना दूंगा तो आपको फिर आसान हो जाएगा। ठीक, यूट्यूब मैनोमीटर। चलिए अब चलते हैं वापस हम महाभारत के रश्मिरथी में, महाभारत में रश्मिरथी में चलते हैं। भगवान ने उनको ऑफर दिया, बट दुर्योधन बेचारा, ये बेचारा प्यार का मारा, दुर्योधन बेचारा दुर्बुद्धि का मारा, उसका नाम ही दुर्योधन था, दुर मतलब बेकार, ठीक है,
तो भगवान उसको फिर बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे, अभी तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका। मतलब कि सब बोलते ना, सब उसके ऊपर खुश हो जाते भाई, पांडवों के राज्य में सब रहना चाहते हैं, कोई दुर्योधन के राज्य में थोड़ी रहना चाहता है। तो आशीष समाज की ले न सका, उल्टा और क्या बोल रहा है, अबे बांध दो इसको। दुर्योधन बोल रहा है कृष्ण को बांध दो इसको, जाने मत देना, बहुत नौटंकी करने पड़ा है, युद्ध नहीं करेंगे, लड़के लोग आ गए हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि इज असाध्य, नॉट सो इजी टू अटेन हरि। तो जो था असाध्य साधने चला। रामधारी सिंह दिनकर जी एक लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। समझे, आदमी लड़का नहीं, विवेक। तुम तो अपनी बात में सुनना, देख रहा है विवेक, तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। विवेक मतलब ये तो जब आपका ना बोल ये वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यस, दिस इज व्हाट रामधारी सिंह दिनकर इज सेइंग हियर, कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। समझे। तो हम लोग अब चालू करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। बस 2 मिनट के अंदर मैं सारा यूट्यूब मैनोमीटर आपको बता दूंगा। थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद बताऊंगा। पी लूँ, थैंक यू। हाँ जी, पी लिए पानी हमने, तो ठीक ना। यूट्यूब मैनोमीटर कल भी ये लगा घूम रहा था मैं, आज भी लगा घूम रहा, और तुम लोग बताते भी नहीं यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कई बार। तो बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, ना यूट्यूब मैनोमीटर्स, ट्यूब मैनोमीटर बहुत ही आसान मैनोमीटर है। यूट्यूब का मतलब क्या है, अभी तक हमने जो देखा था तो वो था आपका पीजोमीटर। पीजोमीटर में एक ग्लास ट्यूब थी। चालू हुआ नहीं रिकॉर्डिंग? ओहो, दिस फोकस इज अ फोकल प्रॉब्लम। तो उसमें एक ट्यूब थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने क्या बोला ना कि एक काम करते हैं, एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बना लेते हैं। मतलब एक मैनोमीटर बनाया, सबसे पहले उसका नाम रखा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो क्या था भैया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर? यूट्यूब का मतलब यूट्यूब ठीक, और पाइप एक जगह पाइप कनेक्ट कर दिया, मान लो दिस इज योर पाइप। और सही बनाया? हाँ सही बनाया। और यहाँ पे जो है प्रेशर आपको मेजर करना था। तो पाइप से क्या होगा, अब इसमें इन्होंने किया क्या, एक और फ्लूइड यूज किया। इसके अंदर पहले से एक फ्लूइड जो है भर के रखा हुआ था। इसके अंदर पहले से एक दूसरा फ्लूइड भर के रखा हुआ था। इसका नाम है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो जब सिंपल भर के रखेंगे तो बराबर रहेगा। ये पाइप लगाने के पहले ऐसा था, और पाइप लगाने के पहले इसमें ये भी नहीं था, ये जो पानी आ रहा है ना ये भी नहीं था। बट पाइप लगाने से क्या होगा, यहाँ प्रेशर है तो ये प्रेशर इसको नीचे की तरफ सप्रेस करेगा, तो ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हम उसको बना लेते हैं, हम उस फाइनल कंडीशन को बनाएंगे। तो फाइनल कंडीशन में देखा गया भैया कि चलो जो है लगभग यहाँ और यहाँ मामला पहुँचा।
ठीक है पानी, ठीक है ना। तो देयर इज अ हाई डिफरेंस बिटवीन, यस दिस इज हाई डिफरेंस, ठीक है। बस हम वही पढ़ा भी, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करा रहे। तो दिस इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब कोई भी ना टिकट बढ़ा करके जो भी कैलकुलेट करके हम ये प्रेशर यहाँ पे एक्स की मदद से या डिफरेंस की मदद से और सबकी मदद निकालेंगे। सो लेट्स से दिस इज द पाइप फॉर विच द रो वाज रो एंड दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, सो रो इज डिनोटेड बाय रो एम। सो दिस इज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। नॉर्मली ये पारा होता है यानी एच जी, बट जरूरी नहीं कि वो एच जी ही हो। ओके, तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बना लिया, बहुत सही। तो इससे काम काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। बट फिर भी मान लो बहुत, अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा आग लगी पड़ी है प्रेशर में, तो अब पता चला कि ये मैनोमीटर, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड देखो भारी फ्लूइड, नॉर्मली ये भारी फ्लूइड होता है, नॉर्मली जरूरी नहीं कि हो, इन्वर्टेड में हल्का होता है बट इसमें भारी होता है। तो भारी होने से क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा कम, जैसे कि यहाँ पे कम कॉलम में ही ये भाई प्रेशर इक्वल होना चाहिए ना, तो ये इधर से प्रेशर लगाएगा, ये यहाँ से प्रेशर लगाएगा, दोनों प्रेशर इक्वेट करेंगे, तो ये ज़्यादा कॉलम में वही प्रेशर जनरेट करेगा, ये कम कॉलम में जनरेट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेट कर देंगे एक दूसरे को, तो सामान्य से बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये चूंकि भारी फ्लूइड है इसलिए ये थोड़ा सा कम डिस्प्लेस होगा इसके मुकाबले, तो हमें फ्लूइड थोड़ा छोटा चाहिए होगा। जो ये मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट है छोटे में काम चलेगा, लेकिन कभी कभी उसमें भी आग लगी पड़ी रहती है। तो अगर कभी कभी उसमें भी आग लगी पड़ी है तब जो है ना, तो एक और इसमें जो है ना वो लाया गया अटैचमेंट टाइप का। बोला ऐसा है, हमें तो मतलब ये है तो छोड़ो उसको। तो अब तो आपका हो गया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, चिंता मत करो, पहले वो थोड़ा टॉपिक से भटक रहा था। अब आपका हो गया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है भैया, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। फिर अगला आया कि अगर हमें दो प्रेशर के बीच का पाइप को डिफरेंस देखना हो तो क्या करेंगे। ये तो नहीं चल रहा ठीक से, तो इसको छोड़ दो। कि दो प्रेशर हैं, दो पाइप हैं, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2। तो बोला कुछ नहीं करना, क्या है इधर मिटाओ, मतलब छेदा करो इधर और यूट्यूब मैनोमीटर लगा दो। बट इस बार उस फर्क ये है कि ये क्या है, नाउ दिस विल एक्ट एज डिफरेंशियल मैनोमीटर। बस अब इस बार क्या है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यहां एक कोई फ्लूइड है, या दोनों जगह एक ही फ्लूइड हो सकता है बट प्रेशर अलग अलग हो सकता है ना। सो दिस इज फ्लूइड नंबर 1, रो 1, दिस इज योर रो मैनोमेट्रिक, एंड ये आपका फ्लूइड नंबर 2, या आपका फ्लूइड नंबर 2। तो फ्लूइड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि 2 ही हो। दिस इज योर, ठीक है। और आपको फिर बाकी वही देखना है सेम कि कितने जो है कॉलम डिफरेंस और क्या कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो दिस इज योर, लिखा ही नहीं, दिस इज योर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। क्या है ये, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक। डिफरेंशियल हो गया, यूट्यूब हो गया। फिर हो सकता कभी थोड़ा लो प्रेशर को करना हो, थोड़ा सा कुछ गैस वैस का प्रेशर करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का काम लाएंगे। क्या लाएंगे, इन्वर्टेड, इसको पलट दिया,
एक केस क्या हो गया, इसको पलट दिया, अगर कुछ कम प्रेशर नापना है मान लो तो इसको पलट दिया। अरे यार, ठीक, ठीक, थोड़ा सा कम, ठीक, ठीक। यहाँ पे है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जरूरी नहीं कि मैंने जिस तरफ छोटा बना उस तरफ छोटा ही बने, एग्जाम्पल है। मैं लेफ्ट तरफ छोटा बनाऊँ तो छोटा लेफ्ट बनेगा, ठीक। यहाँ कोई एक गैस है, और यहाँ कोई, चलो लिख देते हैं पहले, फिर ये दिस इज मान लो रो1, एक गैस, ये आपका मैनोमेट्रिक, दूसरी गैस, या जो भी फ्लूइड है मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ना, कभी कभी काम पड़ सकता है, कभी ऐसे जरूरी नहीं है। और आपका ये तीसरा, दिस इज योर रो3। अच्छा, एक चीज और जो रह गई थोड़ी सी मुझसे, वो ये है कि देखो ये हाइट है तो रो जी और ये वाली जो भी हाइट होगी एच, लेकिन साथ में यहाँ पे प्रेशर P होगा, तो P और प्लस रो जी एच लिखेंगे। यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ प्रेशर P2 होगा, हो सकता है, मतलब वही तो निकालना है, यही P1 P2 तो निकालना है। यहाँ पे भी प्रेशर कुछ P1 होगा और यहाँ पे P2 होगा, ठीक। चलिए, आपका हो गया डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर हो गया, ये आपका हो गया इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। ये ऊपर वाला, एंड दिस इज योर, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर। डिवाइस भले ऐसे अलग दिख रहे हैं पर वो वर्किंग सबका सेम है, मतलब कैलकुलेशन सबके लिए सेम तरीके से होगी, ठीक। चलो, U-ट्यूब भी होगा। अच्छा, मल्टीपल मैनोमीटर भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे, मतलब हो सकता है ना कॉलम, इसको बोलते हैं लिम्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिम्स। लिम्स क्या है ये, लिम्स। तो ये तो दो लिम्ब का है ना, ऐसे मल्टीपल लिम्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि ये प्रेशर यहाँ नापना था, फिर ऐसे घुमा के ऐसे 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 P2 P1, और फिर यहाँ अलग अलग ये लिम्स हैं, इमेजिन करना, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाएंगे सीधा। और इसमें जो है मतलब यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ तक, फिर यहाँ पे दूसरा कोई, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी दिया है उसमें, ठीक है। एनीवेज, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्लाइंड U-ट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड U-ट्यूब मैनोमीटर, अगर इंक्लाइंड U-ट्यूब मैनोमीटर तो क्या होगा, मतलब इंक्लाइंड मीटर है क्या, सॉरी मैं कहीं कुछ और सोच रहा था यार, ब्लू तो चल नहीं रहा। इंक्लाइंड, ये आपका पाइप है, ठीक। एक सिंपल इंक्लाइन देख लेते हैं, और डिफरेंशियल इंक्लाइन भी हो सकता है, या वैसे भी U-ट्यूब इंक्लाइन भी हो सकता है, या ठीक है, पहले सिंपल देख लेते हैं। तो ये इंक्लाइन U-ट्यूब मैनोमीटर का मतलब है कि मान थोड़ा कम प्रेशर नापना है, इतना कम प्रेशर है कि हम रीडिंग ही नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, तो इसको इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, प्रेशर P है। और इंक्लाइन करने से क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा भर गया, यानी कि मान लो यहाँ तक,
मतलब दिस इज योर पोजीशन। अब देखो प्रेशर किसके अकॉर्डिंग हुआ, देखो प्रेशर तो केवल हाइट से बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रेशर तो केवल इसके बराबर होगा, वर्टिकल हाइट, इसको मल्टीप्लाई करके जो प्रेशर आएगा वो हम रो जीएच में यूज करेंगे। लेकिन रीडिंग के लिए क्या हुआ, रीडिंग तो हमें जो दिखेगी वो इसमें दिखेगी ना, ऐसे एल एल। तो अब इसको जितना झुकाओगे, मान लो इसको और झुका दिया, और झुका दोगे तो क्या होगा, इसमें इतना हाइट लगने के लिए ये लंबाई और चाहिए होगी। मतलब अगर ऐसे देखो, चलो एक सिंपल से लेते हैं, मान लो यहाँ से ऐसे तो और झुका दिया तो करते देखो यहाँ आ गया, देख रहे हो, पता नहीं बाहर दिख रहा नहीं दिख रहा है ना, तो ये देखो यहाँ बाहर दूर चला गया, दूर का मतलब क्या है, लंबा हो गया, लंबा होने से हमें रीडिंग बेटर दिखने लगी और कुछ नहीं, बस इतना ही है। सो दिस इज योर इंक्लाइंड मैनोमीटर, नॉट यूट्यूब बट इंक्लाइंड मैनोमीटर। सो दिस इज थीटा और इंक्लाइंड मैनोमीटर, दिस इज योर इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। और इंक्लाइंड मैनोमीटर का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, और उसमें होता है 1/sin थीटा, बस दिस इज योर सेंसिटिविटी। अब इसी में अगर मान लो डिफरेंशियल टाइप बनाना हो, या डिफरेंशियल नहीं, यूट्यूब इन्वर्टेड, यूट्यूब इंक्लाइंड मैनोमीटर बनाना हो अगर, तो क्या करेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर बनाना इंक्लाइंड, तो ठीक है देख लेते हैं। पाइप ऐसे बन सकता है, और फिर इसमें जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाल दिया, और सब काम वही है, फाइनल काम वही है, उसमें नहीं ज़्यादा कुछ सोचना है। एंड देन यू हैव द मैनोमेट्रिक फ्लूइड हियर। ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, वो सब कोई अलग टाइप नहीं है, देख लेंगे सब क्वेश्चन में आके तो देख लेंगे। सो ये आपका हो गया इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अच्छा लिख दूँ, आवाज़ आ रही है अंदर से ना। दिस इज योर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, और यहीं एक और लगा दिया तो इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। फोकस है कि नहीं, नोट तो करोगे, फोकस है, उम्मीद रहा ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैनोमीटर। अब बस एक लॉ है, दो लॉ, एक या दो लॉ, इसको करके मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हमारा मेन क्वेश्चन होगा अपना नेक्स्ट उसमें, मतलब ठीक है, डील कर देता हूँ। अब इसको मिटाने से पहले हम देखते हैं कृष्ण की चेतावनी, बढ़ते हैं अपने रश्मि रथी पे। हरि ने भीषण हुंकार किया, यानी अब नाराज हो गया, पागल आदमी, राजदूत की तरह मैं आया हूँ, तुम राजदूत बोलते हैं ना, राजदूत, हाँ शायद राजदूत बोलते हैं, कि एक राज्य का दूत बन करके मैं आया हूँ और तुम मुझे ही बांध रहे हो, और ऊपर से मतलब तुम मुझे बांध रहे हो, जिसको कोई बांध नहीं सकता उसको तुम सोच रहे हो बांध लोगे, हैं पागल, नशेड़ी, गजेड़ी, ऐसे गाली दे रहे हो उसको, मतलब अपने लैंग्वेज में दे रहे। ही जो क्या बोलते हैं, महापुरुष, नॉट महापुरुष, इज ए भगवान हिमसेल्फ, बट एक्टिविटीज आर लाइक महापुरुष, तो क्या ही कहने भगवान के, उनको बांधने चला। तो हरि ने भीषण हुंकार किया और उनका तो नाराज हो गए और